अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफ़िक इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही मैंने एक इंटरव्यू लिया है। उसमें ये मिस्टेक हुई है कि इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ पाई। ये हम अनलकी रहे हैं क्योंकि उसमें सारी डिटेल बताई है और रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन वॉइस नहीं आ पाई। बहरहाल मुझे जो चीज़ें उन लोगों ने बताई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि यहाँ सऊदी अरब में ही जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 1400 रियाल है। पूरा माजरा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा जो जो बातें हुई हैं और उन बातों से आप कैसे सीख ले सकते हैं। अगर आप गल्फ़ में जॉब सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं आप जॉब और एजेंट्स के थ्रू देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से सिर्फ आप सीख ले सकें। तो मैं आगे की प्लानिंग में भी मैंने इन चीज़ों को डाला है कि अब मैं जैसे जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों के यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह करेंगे, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उनकी खुशी को जानेंगे कि वो बंदा कितना खुश है। नॉट ओनली फॉर सऊदी अरबिया, किसी भी मुल्क में हो, बहरीन में हो, ओमान में हो, यूएई में हो, मलाइशिया में हो, कनाडा में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो हम उसकी जॉब्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है यहाँ सऊदी अरब में अभी हाल फ़िलहाल में जॉब कर रहा है और मैं स्क्रीन पे भी आपको जो हमारा इंटरव्यू हुआ है वो दिखा दूंगा आपको। लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं 1400 रियाल सैलरी मेरे को बताया, 10 घंटे का ड्यूटी है और फ्राइडे में भी छुट्टी नहीं देते हैं लोग मेरे को। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि लड़ाई कर लेता हूँ कि छुट्टी देने के लिए कि छुट्टी आप मुझे फ्राइडे में दे दें, या फिर दूसरे लोग जो हैं उनके पास में रहते हैं वो कई बार लड़ जाते हैं कि फ्राइडे की हमारे को छुट्टी चाहिए ही चाहिए। भाई डेफिनेटली देखें, फ्राइडे का राइट्स भी बनता है आपका और गवर्नमेंट के हिसाब से भी राइट्स बनता है कि आप फ्राइडे में छुट्टी रख सकते हैं। और नमाज़ पढ़नी होती है, ज़रूरी होती है बहुत, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए आपको जामा मस्जिद जाना पड़ता है, जुमा पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। तो उसमें बंदा क्या करता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे बताया कि फ़्राइडे में भी छुट्टी नहीं देते हैं और इनके साथ में किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। ये असम के रहने वाले हैं। असम में इन लोगों को बताया गया यहाँ पे कि हम एक कंपनी में लेके जा रहे हैं और जिनकी कंपनी है वो सप्लायर कंपनी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बताया कि हम अपनी कंपनी में लेके जा रहे हैं आपको, और यहाँ पे आके उसको पता चला कि ये सप्लायर कंपनी है। एक बंदा पाकिस्तान से है और दूसरा बांग्लादेश से है, तो इन 2-3 लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाया हुआ है जो कि सप्लायर कंपनी है यहाँ पे सऊदी अरब में। अब यहाँ पे आके मुस्तफ़ा को क्या किया कि सप्लाई कर दिया। जो सऊदी लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं यहाँ पे, उनके जो मज़रे बने हुए होते हैं तो उनमें वो भेड़ पाल के रखते हैं और घोड़े पाल के रखते हैं, बकरे पाल के रखते हैं, बत्तख, मुर्गी, ये सारी चीज़ें पाल के रखते हैं। तो सऊदी ने उनसे कांटेक्ट किया तो सप्लायर कंपनी ने मुस्तफ़ा को सप्लाई कर दिया एक मज़रे में अभी मुस्तफ़ा जो है काम कर रहा है। 10 घंटे की ड्यूटी है, कई दफ़ा 12-12, 13-13 घंटे भी काम करना पड़ता है मुस्तफ़ा को। ओवर टाइम कुछ देते नहीं हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने मेरे को ये बताया कि जब मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ तो ओवर टाइम नहीं देते हैं, सैलरी देने ज़रूर आ जाते हैं। सऊदी के साथ में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि जिस बंदे के यहाँ पे मज़रे में काम करता है उसके अंदर घोड़े हैं, घोड़े पाले हुए हैं सऊदी बंदे ने, तो उनकी केयर करता है, देखभाल करता है और फर्म में साफ़ सफाई करनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मुस्तफ़ा को। यहाँ पे अब मुस्तफ़ा ने बताया कि जो सैलरी है, सैलरी भी हमारी वही लोग लेके आते हैं जो पाकिस्तानी वाला बंदा है और जो बांग्लादेश का है, जो सप्लायर कंपनी में यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो वो लोग महीने की 10 तारीख को कैश में सैलरी लेके मुस्तफ़ा के पास में चले जाते हैं और अभी तक कोई अकाउंट ओपन भी नहीं कराया है उन लोगों ने मुस्तफ़ा का। अच्छा, मुस्तफ़ा ने मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि यहाँ पे जब जब हम सप्लायर कंपनी के पास में रहते हैं तो इकामा हमारा रिन्यूअल कर देती है, क्योंकि सऊदी लोग जो है वो एक्सपायर इकामे वाले को नहीं लेते हैं अपने मज़रे के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, तो इकामा बना के रखते हैं उनका। उसके बाद में जब वो मज़रे में चले जाते हैं तो इकामा एक्सपायर हो जाता है। जितने दिन की वैलिडिटी होती है उतने दिन तक तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर वो बंदा मज़रे में ही काम कर रहा होता है तो फिर इकामा रिन्यूअल नहीं करते हैं। इकामा एक्सपायर हो जाए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बनाते कि कभी बंदा भाग ना जाए यहाँ से हमारे पास से, तो इसलिए वो इकामा जो है रिन्यूअल नहीं करते हैं। जब फार्म हाउस के अंदर काम पूरा हो जाता है और सऊदी को ज़रूरत नहीं होती है, फिर मुस्तफ़ा जो है लाइक सप्लायर कंपनी के पास में चला जाएगा, अपनी कंपनी के पास में, तो फिर वो क्या करेंगे, मुस्तफ़ा का इकामा जो है वो रिन्यूअल कर देंगे। मुस्तफ़ा को लगभग 7-8 महीने यहाँ पे सऊदी अरब में हो गए हैं काम करते करते, 4-5 जगह पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सप्लाई कंपनी में इसी तरीके से आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का बताया मुस्तफ़ा ने मेरे को कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 2 साल यहाँ पे रहना है। इसी तरीके से आपको 2 महीने यहाँ, 4 महीने वहाँ, इसी तरीके से आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। मुस्तफ़ा से मैंने एक और चीज़ जानने की कोशिश की है कि आपको कोई यहाँ पे पीटता तो नहीं है, ये सऊदी लोग मारते तो नहीं है, या फिर कोई दूसरा बंदा आपको फोर्स तो नहीं करता है ज़्यादा। तो उसने मुझे एक बात ही बताई कि बस के बाहर नहीं जाने देते हैं ये लोग, जैसे बकाले पे जाना, सामान लेके आना है, शॉपिंग करके लानी है, तो नहीं जाने देते हैं, क्योंकि मेरा जो इकामा है वो एक्सपायर है, तो उसकी वजह से गेट कीपर जो गेट पे बंदा रहता है वो बाहर नहीं जाने देता है। तो मारता पीटता नहीं है कोई, लाइफ अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन एक बंदे को एक मलाल रहता है कि जो चीज़ यहाँ पे बताई गई थी मेरे को, वो चीज़ मेरे को नहीं मिली है। मैंने मुस्तफ़ा को सिर्फ यही सजेस्ट किया है कि तेरा 1 साल होने को है, 1 साल तेरा बाकी बच जाएगा, तो ये समझ कि यार मैं जेल में ही पड़ा हुआ हूँ, बंदे जेल में भी रह लेते हैं, तो 1 साल पूरा करने के बाद में आप यहाँ से इस कंपनी से एग्ज़िट चले जाना, फिर दूसरी कंपनी में आप आ जाना। तब तक यहाँ पे रह के किसी दूसरी कंपनी में कांटेक्ट कर लें आप, और कोशिश हम भी करेंगे आपकी हेल्प करने की, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने की, आपके हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी आप यहाँ पे रह के किसी कंपनी के अंदर कोई सेटिंग कर लें, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप आ जाइए। तो यही मोटा मोटी सी बात हुई है, और डीप जानने के लिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में। पहले कोई सॉफ्टवेयर सजेस्ट करें आप कि कौन से सॉफ्टवेयर से जो है रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, इंटरव्यू अच्छा होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस करें। इंशाल्लाह फिर मैं उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है आपके लिए इंटरव्यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं दुनिया के हर एक कोने में चाहता हूँ कि जो अपने इंडियंस हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में मैं कनेक्ट हो पाऊँ, और आप लोगों के साथ में जान पाऊँ कि यार आप कितने खुश हैं वहाँ पे, और कितनी आपको गम है, क्या चीज़ें आपके साथ में हुई है, क्या चीज़ें नहीं हुई है, क्या आपको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और जो लोग जॉब के लिए गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बेस्ट चीज़ उनके लिए क्या रहेगी, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी डिटेल्स इंटरव्यूज़ के थ्रू आप लोगों तक मुझे यहाँ पे पहुँचानी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने की। जो बंदे इंटरव्यू देना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली मैसेज करें इंस्टा पे आके, या फिर ईमेल करें आप, डेफिनेटली हम कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी बात को आप यहाँ पे ऑडियंस के सामने अच्छे से रख पाएँ, ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके गल्फ़ जॉब के लिए। कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो, एंड पहला जो इंटरव्यू है हमारा फेल्ड हो गया है, पहली जो कोशिश है हमारी फेल्ड हो गई है बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि दूसरी बार में जो है सक्सेसफुल हो जाए, रिकॉर्ड इंटरव्यू अच्छे से हो जाए। अगर दूसरी बार में भी नहीं होता है फिर हम तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे। हम को अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, चीज़ें जेन्युइनली शेयर करनी है, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँच पाए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।